Yes, Bardol, yes! Shashwan! हिम्बाश्लोक में जा रहा हूँ। बर्दौल, लौट आओ बर्दौल। आगिल? क्या हूँ? तुम हमें ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकते। अरे पागल हो क्या आगिल? इस पॉड के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अब की बार मैं उड़ गया ना तो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला आगिल में। समझ में आ रहा है? सुनने में आ रहा है तुम्हें? बाय बाय हिम्बाश्लोक। मैं तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ रहा हूँ। बर्दौल यहाँ से जा रहा है। दुएल के भाग जाने के बाद मैंने अपने सभी पॉड्स को अपने जादू से जोड़ दिया है। अब वो भी मेरी इजाजत के बगैर हिम्बाश्लोक से नहीं भाग सकते। माफ कर दो आगिल। आगिल जी, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे छोड़ दो। माफ ही तो नहीं करती आगी। अब बर्दौल मरेगा, पत्थर बनेगा, सफेद पत्थर, और पड़ा रहेगा हिम्बाश्लोक में 100 जिंदगियों तक इस बर्फ के नीचे गड़कर। तुमने आगील से धोखा किया है और आगील धोखेबाजों को फिर से धोखा करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ती। हाँ। तो आगिल, मेरा वक्त खत्म। शाश्वत रहे। बर्दौल खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। बर्दौल खत्म। हमने हर तरह से बार बार सिग्नल भेज के कांटेक्ट करने की कोशिश की है मामही, लेकिन बर्दौल का हमें कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जी महामहिम, मैजिकली भी हमने उसको कई मैसेज भेजे लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। बर्दौल का मिलना जरूरी है। साशवान लोक के नियमों के अनुसार किसी और को बालवीर के नए नाम और नई जगह के बारे में नहीं पता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ बर्दौल जानता है। हमारे बालवीर तक पहुंचने के लिए बर्दौल से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि बर्दौल का जवाब ना आए। एक इशारे, एक आवाज पे वो हमारे सामने हाजिर हो जाता है। हमारे हर मैसेज, हर कॉल का तुरंत जवाब देता है। हमने भी यही सोचा था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से गायब हो गया है। गायब हो गया या गायब कर दिया? हाँ महीम, यहाँ बहुत से लोग नहीं चाहते कि बालवीर को कैद किया जाए, इसलिए हो सकता है कि पहले ही बर्दौल को बता दिया हो कि वो छुप जाए। बर्दौल हमारी सुनता है, हमारे लिए काम करता है सचमाग।
हमारे सिवाय किसी और की सुन के छुपने वालों में से नहीं है वो। तुम बरदौल की छोड़ो शशमाग, तिल्लाक और किंकोरी धरती पर जाके उसे जगह जगह ढूंढकर हमारे पास लेकर आएंगे। जी मामा जी, बस मेरा एक सुझाव था। बोलो। बरदौल को ढूंढकर बालवीर को लाने मैं और वहामीर पृथ्वी लोग जाते हैं। मामला इतना गंभीर है कि किंकोरी को यहाँ रुककर उदाका की सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छा सुझाव है। और तुम शशमाग, अदीशी को हमारे पास लेकर आओ। मादिशी? मामाई, मादिशी तो बहुत उदास हैं। वो मिलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है शशमाग। जब बालवीर को कैद करने से पहले उसकी बालवीरता छीनकर तुम्हें बालवीर बनाया जाएगा, तो उसके अंदर से अंश निकालकर तुम्हारे अंदर डाला जाएगा, ताकि ब्रह्मांड को यह पता चल जाए कि अब बालवीर वो नहीं तुम हो। और जब किसी से उसका अंश निकाला जाता है तो रिवाज और प्रोसीजर के हिसाब से उसकी मां का वहां होना जरूरी होता है। और अगर इस मौके पर अदीशी वहां नहीं हुई तो तुम्हारे बालवीर बनने की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। तो जाओ, अदीशी को मनाओ और हमारे पास लेकर आओ। जी मामाई। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। वीर, हमें कुछ ऐसा करना होगा ना कि स्टेज पे आग लग जाए। आइडिया, मैं ऑडियंस के बीच खड़े रहकर अपने पूरे शरीर पे आग लगा दूंगा। आर यू श्योर? ये बहुत रिस्की है। अरे कुछ रिस्की नहीं, अगर स्टेज पे आग लगानी है ना तो खुद को आग लगानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसमें बहुत खतरा है। अरे माँ, दरअसल ये जो है, मैंने बोल दिया ना, तू ऐसा नहीं करेगा। आग लगाना तो क्या, मैं तुझे आग जलाने भी नहीं दूंगी। आग कहाँ? आग लगी, लेकिन कहाँ पे आग लगी? पापा जी, आप ही ने लगाई है पापा जी, ये आग उसी का नतीजा है। मैंने? हाँ, आपने से कहा था ना जादू से जवाब मिलेगा। हाँ। तो ये जवाब लेकर आया है आपका पोता। कह रहा है स्टेज पर जाएगा और खुद को आग लगा देगा। अरे वाह, क्या आइडिया है। जादू हो तो ऐसा। पर बेटा, तेरी जान को तो कुछ खतरा नहीं है ना? पापा जी कैसी बात कर रहे हो आप? खतरा ही खतरा है, तभी तो मना कर रही हूँ ना मैं इसे। मुझे पता है तू ये सब क्यों करना चाहता है। तू ये सब उस कियारा मैडम को दिखाने के लिए कर रहा है ना कि हम कितना अच्छा शो कर सकते हैं, और जिससे हमें उस कियारा मैडम को 5 गुना पैसे भी ना देने पड़े। अगर ये परफॉर्मेंस बुरा गया तो तुम्हारी पेमेंट का इंटू 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुने पैसे तुम्हें आज फाइन देने पड़ेंगे। आपकी ये डील हमें मंजूर है। पर बेटा, इसके लिए तू अपनी जान खतरे में थोड़ी ना डाल देगा। नहीं, मैं तुझे नहीं करने दूंगी। ठीक है, अगर आप चाहती है कि मैं ये आग वाला आइटम शो में ना करूं तो मैं नहीं करूंगा। ओके, प्रॉमिस। माँ, तुम बोलोगी वैसा ही होगा, चिंता मत कर। तू ऐसी सब बातें करता है तो मैं कैसे रिलैक्स करूं, बता। तू है वीर तो मैं हूं। मेरे लिए पैसों का कोई मोल नहीं है बेटा, पर अगर तुझे कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। कभी कुछ ऐसा खतरनाक करने की सोचना भी नहीं, समझा? ठीक है। तुम इनके कभी थे ही नहीं। जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। उस दिन वो महिला इतना सब कुछ कह गई, लेकिन एक पराया परिवार इतना प्यार कैसे कर सकता है? आखिर सच क्या है और झूठ क्या? माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ना मुझे कुछ होगा, ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। मेरी ये माँ मेरी इतनी फिक्र करती है, लेकिन अगर वो महिला सही कह रही थी और अगर मैं किसी और लोग से हूँ तो ना जाने उस लोक में मेरी माँ कैसी होगी।
नहीं, अब तक तो नहीं। मुझे भी कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गायब होकर घूम रहा हो, किसी को दिखाई ना दे रहा हो धरती पर? आमिर, हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन बरदौल को तो कोई भी देख सकता है। और अगर वो हमारा दिया हुआ जादू इस्तेमाल करके अदृश्य होकर भी धरती पर घूमेगा, तब भी हमें जरूर दिखेगा। हाँ, अभी तक उसे महामहिम ने हमसे गायब होने वाला जादू तो नहीं दिया। दिला, अब क्या करें? जाने से पहले एक आखिरी बार जादू से ढूंढने की कोशिश कर लेता हूँ। नहीं वामी, बरदौल नहीं मिल रहा। महामहिम और शशमाग के पास चलते हैं। अब धरती पर आके बरदौल को वही ढूंढेंगे। सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। याद आया, सुनो, वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ चीजों को, बल्कि कुछ दुनियाओं को बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। तुम पर ही आस लगाए बैठे हैं। अभी तुम्हें अपने बारे में याद आना दिन ब दिन बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूं मैं, ये याद करने की कि कौन हूं, कहां से हूं, आखिर मेरा मकसद क्या है। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, इन्हें एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या डर लग रहा है? अब कहीं देर ना हो जाए, जब तक तुम्हें खुद अपने आप पता चले कि तुम कौन हो, कहीं वो सारे लोग, वो चीजें, वो दुनिया सब खत्म ना हो जाए। तो आप ही क्यों नहीं बता देती थी? अपना नाम तक नहीं ले सकती, श्रापित है। अगर बोल दिया तो वो दुश्मन हमें ढूंढकर हम निहत्तों को वहीं खत्म कर देगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कोई तरीका, कोई क्लू, कोई हल्का सा इशारा जो मुझे ले जा सके वहां तक, जहां जाकर मैं अपने बारे में सब कुछ जान सकूं मैं कि मैं कौन हूं। मक्खी, ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, इसे संभाल कर रख लो। ये ले जाएगी तुम्हें तुम्हारी दुनिया में। लेकिन ये मक्खी मुझे कैसे बताएगी? सभी लीडर्स अपनी अपनी बटालियन और ब्रिगेड के साथ जैसे जैसे मैंने बताया है इलाकों में फैल जाओ। बरदौल को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आंखों से ही नहीं, कानों से बरदौल की आवाज की फ्रीक्वेंसी सुनकर उसे ढूंढो। श्वासोगंध जादू के प्रयोग से बरदौल के लास्ट मूवमेंट को ट्रेस करो। कोई हमें देख नहीं सकता, इसलिए कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। मुझे बरदौल हर हाल में चाहिए और कुछ ही पल में चाहिए। इसका ना मिलना मुझे मंजूर नहीं और देर से मिलना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ। प्रभात, कोई खबर, कोई रिजल्ट? नेगेटिव। कुछ समझ में नहीं आ रहा है शशमाक। पिछले कई सालों की बरदौल की धरती की सारी मूवमेंट्स हमने ट्रैक की है। वो सारे इलाके जहां जहां वो गया था, या कह सकते हो कि जहां भी जा सकता था, वो सारे इलाके छान मारे, लेकिन एक छोटा सा, एक हल्का सा महीन सुराग भी हाथ नहीं लगा शशमाक। लेकिन ये हो ही कैसे सकता है? अभी कुछ घंटे पहले ही तो बरदौल का सेफ सिग्नल आया था शाश्वान लोक में। इतनी देर में आसमान खा गया, जमीन निकल गई। पता नहीं अब शाश्वान लोग जाकर हम महामहिम को क्या जवाब देंगे? जाकर जितनी देर से हम बरदौल को यहाँ धरती पर ढूंढ रहे हैं ना, महामहिम हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ हमारे पीछे आ जाएंगे।
लो आ गए। शाश्वान रहे महामहिम। शाश्वान रहे। कामयाब? नाकामयाब। आखिरी सेफ सिग्नल? सही वक्त पर सही जगह से सही तरीके से बड़दौल के द्वारा ही एक बार फिर से कंफर्म और चेक कर लिया। मामैन, यदि आप अपनी शक्तियों से एक बार देख सकें कि बड़दौल ने आखिरी बार जिन चीज़ों को छुआ था उन्हें हमारे सामने हाजिर कर दें तो शायद कुछ पता चल जाए। खींचो शशमाग। मामैन, बड़दौल अपना सारा सामान छोड़ के भाग रहा है। मुझे लगता नहीं वो धरती पर है, या फिर वो शायद कहीं नहीं है। आखिर बेनाम ने ये मक्खी मुझे क्यों दी? क्या ये मक्खी कोई जादुई मक्खी है जिससे मैं कुछ बात कर सकता हूँ? ये तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा। हेलो मक्खी जी, मेरा नाम है वीर भारद्वाज। आपको मुझे बेनाम ने दिया है। आप तो जानती होंगी उन्हें। अब मुझे लगता है आप जादुई मक्खी है, तो आप बोल भी सकती होंगी। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर ये कुछ बोलेगी नहीं तो मुझे मेरे बारे में पता कैसे चलेगा? हेलो, मैं वीर। अरे 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 रुकिए, बताइए। अरे 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 रुकिए, बताइए तो सही। आप कुछ कहना चाहती है कि नहीं? अरे बात तो बता। अरे रुकिए। ये क्या है? ये कैसा जादुई खेल है? अरे अंदर से तो आवाजें आ रही। ये क्या कोई अलग दुनिया है? ये चीज तो मुझे अपने अंदर खींच रही है। क्या बेनाम यही चाहती है कि मैं इस दुनिया के अंदर जाऊं? रिस्क तो लेना पड़ेगा। वीर वीर वीर, जहां भी छुपे हो वहां से बाहर आ जाओ। मैं फंसने वाला नहीं हूं। वीर वीर वीर, कहां गायब हो गया ये? इसी कमरे में तो आया था, बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। गायब कैसे हुआ ये?
शाश्वान लोक मैं कोई भी नहीं हूँ सुषमा, बालवीर। लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया। हमने हर जगह बरदौल को देखा पर कहीं नहीं मिला। धरती लोक पर भी नहीं, शाश्वान लोक पर भी नहीं, खुदा का लोक पर भी नहीं। बरदौल अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ है, उसे किसी ने बंदी बना रखा है। ऐसा कौन हो सकता है जो बरदौल को बंदी बना ले? अगर बरदौल हमारे हाथ आ गया तो हम बालवीर को धरती से यहां लाके कैद कर सकते हैं। शायद इसी डर से हमारे बीच किसी ने बरदौल को गायब कर दिया। सुषमा, आप गलत दिशा में अपना दिमाग दौड़ा रहे। हम बालवीर के दोस्त जरूर है सुषमा, लेकिन नियम पालने में हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये काम आगिल का भी हो सकता है शशमाक, क्योंकि बरदौल ही है जो आगिल के रास्ते में आड़े आता रहा है। बरदौल की वजह से आगिल को धरती पर कदम रखने से पहले कई बार सोचना पड़ता होगा। इसलिए आगिल बरदौल को रास्ते से हटाने का सपना देखती रही होगी। अपने घुटने कर सरेंडर। महामहिम, आप जो कह रहे हैं अगर वो सच हुआ तो बालवीर पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। जी महामहिम, अगर आगिल बरदौल तक पहुंच सकती है तो वो बालवीर तक भी पहुंच सकती है। हाँ, अगर वाकई ऐसा हुआ तो बालवीर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि बरदौल कहाँ है ये सिर्फ आगिल को पता होगा और बालवीर कहाँ ये सिर्फ बरदौल को पता होगा। और हमें ना आगिल का पता होगा ना बरदौल का पता होगा। मेरी एक विनती है महामहिम, हम सभी को बरदौल के गुम होने की खबर माँ आदिशि से छुपा कर रखनी होगी। हाँ महामहिम, अगर इस बारे में माँ आदिशि को पता चला तो वो बालवीर के बारे में और ज्यादा चिंता करने लगेगी। माँ है वो बालवीर की, उसे बालवीर की चिंता उस दिन से सता रही है जिस दिन से हमने बालवीर को अदालत में सिंहासन पे बिठा के गिरफ्तार किया था। आदिशि को यह बात भी पसंद नहीं आई जब हमने बालवीर की याददाश्त खत्म करके उसे धरती पर किसी अनजान जगह भेजा था। काश के उस दिन आगिल के महाजादू से बचने का कवच देते वक्त वो 2 सायरन नहीं बजे होते, ना ही बालवीर के हाथों गलती होती और ना ही उन 2 निर्दोष और निर्बलों की हत्या होती। और बालवीर आज हमारे बीच हमारे साथ होता। दिल से बुलाया, बालवीर आया। माना कि तेरा बचाना काम है, बालवीर नाम है। बालवीर, तुमने साबित कर दिया है कि एक छोटे से उदाका लोक का लड़का अपनी बहादुरी से पूरे शाश्वान लोक की शान बन सकता है। बालवीर, ये रुक नहीं है। मैं नहीं मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे। ये अपने
प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे। लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। इसकी आगे की बातें अदालत में होंगी। नियम के अनुसार बालवीर की सारी जादू शक्तियां लेकर महामहिम, बिना गुनाह साबित हुए मुझे गुनहगार ठहराना मेरे साथ अन्याय है, और नियमों के अनुसार मैं इस अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। बरदौल, वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ लोग, कुछ चीजें, बल्कि कुछ दुनियाओं को बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। अभी तुम्हें अपने बारे में याद आना दिन ब दिन बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। तो यही है वो बात जो बेनाम मुझे याद दिलाना चाहती थी। याद आ गया मुझे बेनाम, याद आ गया मुझे कि कौन हूं मैं। बालवीर, बालवीर हूं मैं। आई एम बैक। पिताजी यहाँ आइए जल्दी। गार्गी, ये क्या हो गया? वीर, क्या हुआ? वो पिताजी, वो वीर क्या हो गया? अरे वो वीर यहाँ। क्या हुआ? अरे रुक जाओ, हमने पूछ लिया, उन्हें बताने दो। क्या हुआ? वीर, मतलब आपने कहीं वीर को बाहर देखा? आप में से किसी ने? मैंने भी उसको इसी कमरे में आते हुए देखा था। वही तो, मैं उसके लिए चाय और बिस्किट लेकर यहाँ आया तो वीर रूम में है ही नहीं। मतलब रूम के बाहर जाते हुए किसी ने देखा नहीं, तो बिना रूम के बाहर निकले वो रूम के अंदर ही अंदर गायब कैसे हो गया? गायब? अच्छा, वो ना शायद गायब होने के जादू की प्रैक्टिस कर रहा होगा। हाँ, एकदम सही कह रही है। आपको पता है आजकल कितनी टेंशन में रहता है वो। हर वक्त सोचता रहता है कि वो कियारा मैडम के उस नया जादू का शो करना ना बड़ा सा। तो बेचारा हर वक्त यही सोचता रहता है कि क्या नया जादू करूं, क्या नया जादू करूं। तो वो ना कमरे से बाहर निकले बिना ही गायब होने का जादू सीख रहा है। नहीं काश्मीर, ये कैसे पॉसिबल है? मैं और पिताजी सालों से जादू के शो करते आए हैं। अगर उसे रूम के अंदर ही अंदर गायब होना है तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें वो छुप सके, और इस रूम में वैसी कोई चीज नहीं है। और मैंने पूरा रूम ढूंढा, वीर नहीं है रूम में, गायब हो गया है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर के अंदर गायब होने के लिए असली जादू की शक्ति आ गई? क्या? तो क्या हमारे बेटे वीर को कोई जादुई शक्तियां मिल गई हैं? कहीं वीर की मेमोरी वापस तो नहीं आ रही? भास्कर, अगर उसे याद आ गया ना कि वो कौन था, तो 7 जन्मों तक तुम्हें और मुझे, हम दोनों को याद नहीं रहेगा कि हम दोनों कौन थे। स्वागत है तुम्हारा बालवीर। अजय, अमित, बाहुवीर, पृथ्वी रक्षक, महानायक बालवीर, वेलकम बैक। नमशीश तुम्हें बालवीर। मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हें अपने बारे में सब कुछ याद आ गया, वरना दुश्मनों को सब पता चल जाता। अगर तुम्हें खुद याद आने से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से गायब हो जाती। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। सिर्फ हर कदम पर तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाया। लेकिन आप कौन है बेना? और आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? ये बताने का वक्त भी अभी नहीं आया है। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे, मेरे लोगों को और मेरी दुनिया को बचा सकते हो। मैं बालवीर, तुम्हें बचाने के साथ साथ मैं अपने आप को और अपनी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि हम दोनों के दुश्मन एक ही है।
सही वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात पर भरोसा करूं। जब मैं शाश्वान लोग गया था तब वहां पर मेरे अपने मुझे गुनहगार मान रहे हैं, मुझे कैद करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप मुझे पूरी बात बता भी नहीं रही है। आपकी आधी अधूरी बातों को मैं समझ ही नहीं पा रहा। तो अब तुम क्या करोगे? किसकी बातों को मानोगे? हाँ, मेरी माँ आदिश। सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन सकती है, लेकिन मेरी माँ नहीं। वो तो मुझे हर समय सही और सच्चा रास्ता दिखाती है। अब तक मैं जो खो चुका उसे वापस पाने का रास्ता मेरी माँ के पास जाकर ही मिलेगा, है ना बेना? बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो बालवीर। आगे बढ़ो। बढ़ूंगा, लेकिन कल धरती लोक पर मेरे परिवार में मुझे छोटा सा काम है। बस एक बार वो काम हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम है धरती लोक पर? फिर कहीं नहीं मिला चाची। सारा का सारा घर देख लिया चाची। अरे कैसे होगा वो घर में कहीं और? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उस रूम में गया, बाद में मैं चाय बिस्किट लेके गया तो वो गायब हो गया था। गायब हो गया तो उसको वापस भी तो आना चाहिए। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर भैया को गायब होना आता हो और वापस आना आता ही ना हो? ऐसा होता है क्या जादू में? नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनिए, कोई गायब थोड़ी ना होता है, तो ट्रिक्स होती है ना। कोई हुआ है क्या कभी गायब? गया वीर। कहाँ चला गया था तू? वीर, माँ क्या पूछ रही है? कुछ जवाब तो दोगे। बताओ कहाँ गायब हो गए थे? बताऊंगा आप सबको कि मैं कहाँ जाकर आ रहा हूँ। बेटा वीर, हम सबको तेरी बहुत चिंता हो रही। भास्कर ने बताया कि तू कमरे के अंदर गया और वहां से गायब हो गया, जबकि कमरे के अंदर तो कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसके पीछे तू छिप सके। घर से गायब मतलब टोटल गायब? हाँ दादाजी, मैं टोटल गायब हो गया था, लेकिन अब वापस आ चुका हूँ। वीर, हमें लगा तुम इस दुनिया से गायब होने के बाद अपनी दुनिया में वापस आने का तरीका ही भूल गए हो। तुम कभी वापस आओगे ही नहीं। भूल गया था कुछ देर के लिए, गायब होकर के अपनी दुनिया में वापस जाने का तरीका। लेकिन अब याद रहेगा अपना घर, अपने लोग और घर वापस जाने का तरीका भी। कहीं वीर की मेमोरी वापस तो नहीं आ रही? सब कुछ। वीर, मतलब हम समझते हैं कि तुमने कोई गायब होने का जादू सीख लिया है, लेकिन कैसे गायब हो गए तुम? ये कौन सी नई ट्रिक है? ट्रिक बहुत मुश्किल से मिली कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। और हाँ, जिसने ट्रिक सिखाई है उसने किसी को भी बताने से मना किया है। सो तो है। अरे भास्कर, कोई जादूगर अपनी ट्रिक किसी को बताता है क्या?
हाँ सुनो, दोबारा कभी ऐसे गायब होकर मुझे डराना नहीं। कभी सोचा है माओ के बारे में? बच्चों के मामले में कितना घबरा जाती है। हाँ जानता हूँ माँ। माँ आदिशी भी कितनी घबरा रही होगी। आगे नहीं क्या किया आपने? मेरा मतलब है इनकी जान लेने की क्या जरूरत थी? इनका अपराध इतना बड़ा भी नहीं था। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपका काम करने में इनसे बस इतनी सी देर हो गई थी। हम समझ सकते हैं आगे आपका महाजादू से दूर होना, बालवीर को खत्म करने के सपने से बस रत्ती भर दूर रह जाना, पर आपको अपने गुस्से की इस ज्वाला पर काबू रखना ही होगा आगे, नहीं तो इन लपटों से पूरा हिमबाश लोग जलकर खाक हो जाएगा आगे। नहीं रह सकती मैं शांत, नहीं पा सकती खुद पर काबू। मेरे अंदर फट रही क्रोध की ये ज्वाला तब तक शांत नहीं होगा जब तक मेरा महाजादू मेरे हाथ नहीं लगता, और उससे मैं बालवीर को खत्म नहीं करती तब तक मुझे कोई शांत नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो आगे क्या करेंगी आप? कैसे खत्म करेंगी इस बालवीर को? बालवीर को सिर्फ आपका महाजादू खत्म कर सकता था, और वो उस मूर्ति काशी में फंसा हुआ है। अब कौन सा रास्ता बचा है आगे बालवीर को खत्म करने के लिए? लाल दरवाजा। लाल दरवाजा। अब लाल दरवाजा ले जाएगा मुझे मेरी मंजिल तक। समय आ गया है लाल दरवाजा खोलने का। अकड़ चकड़ पकड़ अंगलू चंगलू मंगलू झुम्पा दे झो, और ये हुआ मैं उड़न छू। गायब हो गया ना, मैं गायब हो गया ना। ओहो दादू, अगर आपने मैजिक ट्रिक स्टेज पे की होती ना तो आपके अलावा पूरी ऑडियंस गायब होती। मतलब फिर से फेल? मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? जी। अरे यार, ये वीर कैसे बार बार गायब हो जाता है? अरे अभी अभी घर में था और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया। आज मैं ये ट्रिक उससे सीख के रहूंगा, आने दो उसे। वीर 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 गायब हो गया फिर से। हे भगवान, हद होती है। आने दो इस लड़के को। आज तो मैं इससे जानकर रहूंगी कि पल भर में बार बार कहाँ गायब हो जाता है। इनको भी गायब होने की ट्रिक सीखनी है, देखा? पापा जी आप तो रहने दीजिए, आपको तो और कुछ सूझता ही नहीं है स्टिक ट्रिक के अलावा। मैं खोलती ये क्या है? केक। वाह, वो भी मेरी फेवरेट शॉप का। देखा, इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। दादा का मन हुआ केक खाने का तो पोता केक लेके हाजिर हो गया। क्या? शुगर फ्री है ना बेटा? शुगर फ्री है ना? वीर, ये केक किस खुशी में लाया है? आज किसका जन्मदिन है? काश मैं आप सबको बता पाता कि आपका वीर आप लोगों के साथ ये खूबसूरत एहसास छोड़कर, इस रिश्ते को तोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। वीर, बताना ये केक क्यों लाया है? क्या हुआ वीर? हमें भी तो बताओ किस चीज का सेलिब्रेशन है ये? अब हम सब साथ हैं, खुश हैं, एक दूसरे के पास है, क्या ये काफी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए? अरे भगवान ने हमें इतने सारे पल दिए हैं, इतनी सारी खुशियां दी, तो हमें इन्हें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। हमें ना जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जिंदगी, ये पल
ये सब भगवान का एक गिफ्ट ही तो है हमारे लिए, है ना? वो सब ठीक है, लेकिन तू मुझे गायब होने की ट्रिक सिखा। गायब कैसे होते वो बता। ओह पापा जी, अभी तो आया है वो, आप उसे फिर से गायब होने को कह रहे हो? 2 मिनट चैन की सांस लेने दो बच्चे को। अरे नहीं बहू, मुझे गायब होने की ट्रिक सीखनी है। बेटा तू मुझे अभी बता, गायब होके दिखा। ठीक है दादाजी, अभी आपको ट्रिक करके दिखाता हूँ। ओके। लेकिन इस बार गायब हो गया ना तो किसी के हाथ नहीं लगूंगा। सबके सामने से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे कभी था ही नहीं। वीर,